जादुई मेहंदी का घर। किसी गांव में सुमित्रा अपनी बेटी पालकी के साथ रहती थी। सुमित्रा मेहंदी लगाने का काम करती थी और हर त्योहार, शादी, पार्टी के लिए लोगों को मेहंदी लगाया करती और अपने घर का गुजर बसर मेहंदी लगाकर ही किया करती। पालकी भी अपनी माँ के साथ मेहंदी लगाना सीख गई थी और अब वो भी अपनी माँ का हाथ बटाने लगी थी। दूसरी तरफ पूजा एक बहुत ही अमीर फैमिली की घमंडी लड़की थी, लेकिन दोनों एक ही स्कूल में पढ़ा करती थीं। पूजा अक्सर पालकी का मजाक उड़ाया करती। एक दिन पालकी घर से बाहर किसी काम से जा रही थी, तभी पूजा उससे छेड़ने लगती है। अरे ये मेहंदी वाली लड़की, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह? स्कूल तो ऐसे भागी भागी जाती है जैसे कोई अफसर बन जाएगी। मेहंदी वाली की बेटी मेहंदी वाली ही होती है, अफसर वफसर तो कोई नहीं बनेगी। दोनों एक ही स्कूल और एक ही क्लास में पढ़ती थीं, लेकिन पालकी पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, हमेशा अपनी शिक्षा में फर्स्ट आया करती। दूसरी तरफ पूजा हमेशा ही बुरे नंबर लेती या तो फेल हो जाती। इस बार भी ऐसा ही हुआ था, पालकी फर्स्ट आई थी और पूजा फेल। अरे माँ, ये देखो, मैं फर्स्ट आई हूँ, मेरा रिजल्ट आ गया। अरे वाह मेरी बच्ची, मैं तो धन्य हो गई तेरे जैसी बेटी पाकर। भगवान हमेशा तुझे खुश रखे। और दूसरी तरफ पूजा की माँ उसका रिजल्ट कार्ड देखकर आग बगोला हो जाती है। बदतमीज लड़की, उस देख पालकी को कैसे अपनी माँ के साथ मेहनत करती है, फिर भी पोजीशन लेती है। उसको टाइम मिल जाता है पढ़ने का, एक तुझे ही नहीं मिलता पढ़ने का वक्त। अपने सामने अपनी माँ के मुंह से पालकी की तारीफ सुनकर पूजा को तो मानो आग ही लग जाती है और वो उस दिन से तो पालकी की और बड़ी दुश्मन बन गई। और उसके दिमाग में एक साजिश आ जाती है। रात में चुपके से वो पालकी के घर जाती है और उनकी कोन मेहंदियों की जगह एक केमिकल वाली कोन वहां पर बदल के आ जाती है। और अगले दिन जब कुछ लड़कियां पालकी के पास मेहंदी लगवाने जाती हैं तो पालकी उन्हें मेहंदी लगा देती है, लेकिन थोड़ी देर के बाद लड़कियों के जिस्म में खारिश और जलन शुरू हो जाती है। वो तेजी से अपने जिस्म पर खारिश करने लगती हैं। वो रोते हुए उसके पास आती हैं। ये देख लड़की, कैसी मेहंदी लगाई है तूने हमें। ये हमारे हाथों का हाल देख, क्या हो गया, इतनी तकलीफ हो रही है। अरे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप लोग क्या कह रहे हैं। मैंने तो वही मेहंदी लगाई है जो हमेशा लगाती हूँ, मैंने तो कोई नई मेहंदी नहीं लगाई। ये बात गांव के लोगों में फैल जाती है और गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं। तभी वहां पूजा मौके से फायदा उठाती है और कहती है, मैं तो पहले ही कहती थी, ये लड़की पैसा कमाने के चक्कर में 2 नंबर माल का इस्तेमाल करती है। इसने घटिया कंपनी की मेहंदी इस्तेमाल की है, तभी ऐसा हो गया है। मैं तो कहती हूँ इस औरत को गांव से ही निकाल दो, ये तो सब लोगों के हाथ पांव बर्बाद कर देगी। गांव वाले उनकी बातों में आकर दोनों माँ बेटी को घर से निकाल देते हैं। उनकी एक नहीं सुनते। बहुत तेज बारिश हो रही थी। दोनों माँ बेटी बेयारो मददगार बारिश में चलती जा रही थी और बारिश से बचने के लिए आखिर एक घने पेड़ के नीचे बैठ जाती हैं। वहीं वो देखती हैं कि एक चिड़िया बहुत जोर से चिल्ला रही है। उसका घोंसला बारिश तूफान की वजह से टूटकर नीचे गिर गया है। ये देख पालकी को बहुत दुख होता है। माँ, वो देखो, चिड़िया कैसे चीख रही है, उसका घोंसला टूट कर गिर गया है, हमें उसकी मदद करनी चाहिए। माँ, मेरे पास कुछ खाली कोन पड़ी हैं, मैं उनसे इसका घर बना देती हूँ। और जल्दी से पालकी कोन मेहंदी के खाली रैपर से उसका घर बनाकर ऊपर रख देती है। इस तरह चिड़िया बारिश में भीगने और बीमार होने से बच जाती है। थोड़ी देर के बाद चिड़िया में से आवाज आने लगती है। तुम कौन हो? तुम बहुत अच्छी हो, तुमने मेरी जान बचाई, मुझे भीगने से बचाया और कौन मेहंदी के रैपर से इतना अच्छा घर बना कर दिया। क्या तुम बोल सकती हो? हाँ, मैं बोल सकती हूँ। मैं परिस्तान की चिड़िया हूँ और यहाँ ज़मीन पर घूमने फिरने आती रहती हूँ, लोगों की परीक्षा लेती रहती हूँ। तुम मेरी परीक्षा में खरी उतरी हो। मैं तुम्हारे सब हालातों के बारे में जानती हूँ, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। इतना कहकर चिड़िया अपने पंख फैलाने लगती है और तुरंत ही वहां एक बड़ा सारा कोन मेहंदी से बना हुआ घर प्रकट हो जाता है। ये लो, ये कौन मेहंदी से बना हुआ घर है। आज से तुम दोनों यहीं रहोगे और कुछ भी तुम्हें चाहिए होगा
तो तुम लोग ताली बजाकर मांग लेना, सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा। दोनों माँ बेटी भगवान को बहुत धन्यवाद कर रही थी। चिड़िया वहां से उड़ जाती है और दोनों माँ बेटी घर के अंदर आकर रहने लगती हैं। जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता वो ताली बजाकर मांग लिया करती। साथ ही साथ वो गांव के गरीब लोगों की भी बहुत मदद करने लगी थी। एक दिन पूजा और उसकी माँ रोते हुए उनके पास आती है। बहन, हमारे हालात बहुत खराब हो गए हैं, प्लीज हमारी मदद करो। पूजा के पापा का कारोबार खत्म हो गया है, हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं। अरे आंटी जी, आप ऐसे परेशान मत होइए, मैं आपकी जितनी हो सकेगी ज़रूर मदद करूंगी। पालकी की ये बात सुनकर पूजा को अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होने लगती है। वो माफी मांग लेती है और उसके बाद पालकी और उसकी माँ असंभव तरीके से उनकी मदद करती हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की ये कहानी? इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि पैसा आने जाने चीज होती है। आज किसी एक के पास होगा तो कल किसी दूसरे के। तो हमें अपने पैसे के वक्त में इतना घमंडी नहीं हो जाना चाहिए कि कल को जब हमें कभी ज़रूरत पड़े तो अगले इंसान के आगे हमें शर्मिंदा होना पड़े। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।